हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं गुड्डू देवा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा ग्रुप 23 में। बच्चों, आज का जो सेशन रहने वाला है वो खेल और खिलाड़ियों की संख्या रहने वाली है, यानी बोले तो नंबर ऑफ प्लेयर इन गेम। ठीक है, खेल और खिलाड़ियों की संख्या रहने वाली है। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक जोशीले अंदाज में 4 पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, बस हौसलों से उड़ान होता है। हौसलों से उड़ान होता है। बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितने भी खेल खेले जाते हैं उन खेलों में जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेलने वाले होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, जैसे पहले पे दिया है कि नेट बॉल। ठीक है, पहले तो हम ये जाने कि नेट बॉल गेम होता क्या है। बच्चों, नेट बॉल गेम वो गेम होता है जो कई सारे खिलाड़ी होते हैं, उनके हाथ में एक फुटबॉल टाइप का बॉल होता है, जिस बॉल को नेट में हमें डालना होता है। ठीक है, जो विरोधी हैं खिलाड़ी, उनसे बच करके उस नेट में बॉल को डालना होता है। ठीक है, तो नेट बॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। ठीक है, ये जितने भी इधर नीचे दिए गए हैं सब खिलाड़ियों की संख्या है। इधर खेल है, यानी नेट बॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 होता है। कह रहे कि बॉक्सिंग में खिलाड़ियों की संख्या 2 होता। बॉक्सिंग में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। ठीक है, कह रहे कि वाटर पोलो में बता देना चाहता हूँ कि वाटर पोलो वह गेम होता है जो वाटर में एक दूसरे को, एक बड़ी सी बॉल होता है और उस बॉल को एक दूसरे के पास पहुंचाना होता है, और वाटर में, पानी में ही इस गेम को खेलते हैं। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 भी होता है। कबड्डी में भी खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 7 ही होता है। ठीक है, कह रहे कि कैरम खेल होता है, कैरम बोर्ड, उसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो 1 या 2 होते हैं। कैरम गेम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है और 1 या 2 होती है, लगभग 1 या 2। कह रहा है कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। क्रिकेट में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो क्रिकेट की शुरुआत हुई थी वो 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी। यानी क्रिकेट का जनक कौन सा देश है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। और कब शुरू हुआ था? तो 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुआ था। अब पूछा जाता है कि क्रिकेट का जनक कौन है? तो विलियम गिलबर्ट ग्रेस जी हैं। कौन है क्रिकेट का जनक? विलियम गिलबर्ट ग्रेस जी हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। कह रहा है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं, हमें याद करना होगा। ठीक है बच्चों, जो खेल और खिलाड़ियों के संबंध में प्रश्न होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है खेल और खिलाड़ियों की संख्या। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं। ठीक है, कह रहे कि जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिम्नास्टिक गेम वो गेम होता है जिसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो जिम जैसे कार्य करते हैं। जैसे वन हैंड पे अपने पूरे शरीर को ऊपर कर लेते हैं, कभी एक पैर पे अपने शरीर को रोक लेते हैं, कूदने वाले, जंपिंग वाले गेम है। ठीक है, ये जिम्नास्टिक है। कह रहे कि टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2। टेनिस जो गेम होता है उसमें 1 या 2 होते हैं। इनमें एक बैडमिंटन टाइप का छोटा सा हैंड में हमारे होता है और बॉल को क्या करना होता है? खेलना होता है। ठीक है बच्चों, देखिए टेनिस में 1 या 2। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किसी एक टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए आप। ठीक है, किसी एक टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए। तो मैं बताना चाहूँगा
कि सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो टेनिस प्लेयर ही हैं। ठीक है, कह रहे कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि पोलो कौन सा गेम होता है। पोलो वो गेम होता है जिसमें घोड़े पे बैठ करके, ठीक है, एक स्टिक से बॉल को मारना होता है और एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करना होता है उस बॉल से। देखिए, जब हम घोड़े पे बैठ जाते हैं उस गेम में और नीचे एक हमारा बॉल होता है और हमारे हैंड में क्या होता है, एक स्टिक होता है और उसी घोड़े से दौड़ते हुए उसी स्टिक से उस बॉल को मारा जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 होते हैं। बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ना चाहेंगे। कह रहे हैं कि फुटबॉल में प्लेयर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। फुटबॉल में जो प्लेयरों की संख्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या, वो 11 होती है। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, 1 या 2 होते हैं। ठीक है, बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। कह रहे कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होता है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कह रहे कि रग्बी फुटबॉल में बताना चाहूँगा क्या है। देखिए, रग्बी फुटबॉल वो फुटबॉल है जिसमें जो विरोधी टीम होती है वहाँ पे एक बॉक्स होता है। ठीक है, और जो सामने वाली टीम होती है वो क्या करती है कि उनकी जो खिलाड़ी होते हैं उस एक फुटबॉल जैसे बॉल होता है उसको हैंड में, पैर से नहीं हैंड में दौड़ के लेकर जाते हैं और जो विरोधी होते हैं उनसे लेने की कोशिश करते हैं, छीनने की, और ये जो होते हैं उस बॉक्स में डालने की कोशिश करते हैं। ये रग्बी फुटबॉल है। कह रहे कि शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है। कह रहे कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रग्बी फुटबॉल होता है ना, करीब 80 मिनट तक होता है। ठीक है, और विरोधियों के बॉक्स में इसे डालना होता है। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि आगे शतरंज में 1 होता है, हॉकी में 11, और बोल रहे हैं कि हॉकी का जादूगर कौन है, जनक कौन है, तो हॉकी का जादूगर तो मेजर ध्यानचंद कहा जाता है भारत में, लेकिन जो हॉकी का जनक है वो जयपाल सिंह मुंडा है। ठीक है, और बता दिया आपको कि हॉकी की जो शुरुआत हुई थी वो 1527 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुई थी। ठीक है, 1527 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुई थी, और हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाने वाले जो प्लेयर हैं वो मेजर ध्यानचंद हैं। ठीक है, अब अगर कि वॉलीबॉल में जो प्लेयरों की संख्या होती है वो 6 होती है। वॉलीबॉल में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। बच्चों हमने आज के इस वीडियो में खेल और खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन को हल किया, समझा और जाना कि खेल जो होते हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। यह हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छा मार्क गेन भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों जो आपने हमारे इस वीडियो में अभी तक साथ दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।